अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में दरसुन हलीमा से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो हलीमा? तो हलीमा पूछती है, वो कौन था? दरसुन कहता है, कोई जो रास्ता भटक गया था, बिल्कुल मेरी तरह। पहली बार मैंने महसूस किया कि मैं एक जगह से ताल्लुक रखता हूँ। अब मुझे एक नई जगह तलाश करनी है। क्या तुम भी रास्ता भूल गई हो? तो हलीमा कहती है, मैं तुम जैसी नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये यकीनी बनाना चाहती थी कि तुम चले गए हो और इसके अलावा तुम्हें कोई बेहतर जगह नहीं मिल सकती। जहमत भी ना करना। दरसुन कहता है, मुझे लगा कि तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊँ। हलीमा पूछती है, कौन? मैंने ऐसा नहीं कहा और ऐसी कोई बात भी नहीं है। फिर रुमाल देते हुए कहती है, तुम अपना ये रुमाल भूल गए थे। दरसुन कहता है, मेरी माँ का रुमाल। तुमने अपने आप को बिला वजह थकाया, अब ये तुम्हारा है। हलीमा रुमाल फेंकते हुए कहती है, मैं अब इसे नहीं रखना चाहती। दरसुन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम हमेशा जिद करती हो सरदार की बेटी, जब तक किस्मत हमें दोबारा ना मिला दे। सलामत रहो सलामत। दरसुन आगे बढ़ता है और घोड़े पर सवार हो जाता है। हलीमा उससे कहती है, तुम जिद्दी हो, मुझे तुम्हारी मदद नहीं करनी चाहिए थी। अगर हम दोबारा मिले तो तकदीर हमारे लिए एक मोहलक अंजाम लाएगी। दरसुन मुस्कुराते हुए उसे देखता है और आगे बढ़ जाता है। हलीमा एकदम से रुमाल उठाती है और उसे अपने पास रख लेती है। वो काफी परेशान और बेचैन दिखाई देती है। सोगत में अलाउद्दीन आगे बढ़ते हुए सिपाही से कहता है, पहले ना गोल जाओ, वहाँ के अमीर लोगों का रिकॉर्ड ले आओ। मैं उन सबको एक एक करके देखूंगा, कोई भी दस्तावेजात वहाँ ना छोड़ना। फौरन रवाना हो जाओ। सिपाही के जाते साथ ही फ्लावियोस वहाँ दाखिल होता है तो अलाउद्दीन से पूछता है, इस बार तुम्हें कौन सी चीज यहाँ लाई है? तो फ्लावियोस कहता है, अंधेरा। अलाउद्दीन पूछता है, क्या कहना चाहते हो? तो फ्लावियोस कहता है, हेक्टर सबको जला देगा अलाउद्दीन। एनागोल और सोगोत में वो तमाम देहातों और कबाइल पे हमला करेगा। चारों तरफ बगावत की आग और जंग होगी। अलाउद्दीन परेशान होते हुए पूछता है, क्या कह रहे हो? ये सब कब होगा, इसका पता चला? जवाब में फ्लावियोस कहता है, नहीं, मुझे उसने वक्त नहीं बताया और उसने मुझे इस काम के लिए फर्ज पे मुकर्रर किया है। जब वक्त आएगा तो मुझे तुम्हारा सामना करना पड़ेगा। अलाउद्दीन पूछता है, तुम किस जगह पे हमला करोगे? फ्लावियोस कहता है, हेक्टर बहुत होशियार है, वो फिलहाल मुझ पे भरोसा करता है, लेकिन वो अपने मंसूबे किसी को नहीं बताता। वो कहता है कि वक्त आने पे बताएगा। अलाउद्दीन कहता है, हमें जल्द अज जल्द उसका सर काटना पड़ेगा, वरना ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए बड़ी मुसीबत बनेगा। फ्लावियोस कहता है, अलाउद्दीन सिर्फ इतना ही नहीं, एक बड़ी फौज आ रही है जो सिर्फ खून बहाना जानती है। आने वाली जंग में बहुत ज्यादा जाने जाएंगी अलाउद्दीन। हेक्टर का मकसद जंग शुरू होने से पहले तुम्हें कमजोर करना है। अलाउद्दीन पूछता है, फौज कहाँ से आ रही है, क्या तुम जानते हो? तो फ्लावियोस कहता है, गैप्स के पहाड़ी रास्तों से। वो बहुत ज्यादा है, अगर तुम लोग अच्छी तरह से तैयारी नहीं करते तो उस फौज के खिलाफ नहीं टिक पाओगे। अलाउद्दीन कहता है, मैं कुछ जानना चाहता हूँ, तुम ये सब किस लिए कर रही हो? हमारा साथ क्यों दे रही हो? तो फ्लावियोस कहता है, सुलीबियों ने मेरे अबाऊ अजदाद को कत्ल किया। मैंने अपना बचपन उनके जुल्म के बारे में सुनते हुए गुजारा। जिस तरह से उन्होंने हमारे मुकद्दस मोहब्बत, जिस तरह उन्होंने हमारी आया सोफिया को लूटा और कुस्तुनतुनिया को तबाह किया, साथ ही हमें तबाहशुदा कुस्तुनतुनिया दिखाया जाता है। घोड़ों के साथ लाशें बांध के उन्हें घसीटा जा रहा होता है। फ्लावियोस मजीद कहता है, सिर्फ ये भी नहीं, जब मैं बड़ा हुआ और सरहदों पर तैनात हुआ तो मैंने सुलीबियों का हर तरह के तशद्दुद का मुशाहिदा किया। वो खुदा का नाम नाहक लेकर हर वो काम करते हैं जिसका उन्हें मना किया गया हो। साथ ही हम सुलीबियों का बदतरीन तशद्दुद देखते हैं। फ्लावियोस मजीद कहता है, दर हकीकत वो बहुत से लोगों को धोखा देते हैं जिन्हें खुदा की मोहब्बत और हिफाजत की जरूरत है। उन्हें धोखा देकर अपनी तरफ खींचते हैं। मैं इसके खिलाफ खामोश नहीं रहूंगा, बस इसीलिए। अलाउद्दीन कहता है, मैं समझ गया। जंगल से आगे बढ़ते हुए शहजादी अस्पोचा उरहान से कहती है, तुम मुझे कैद करके कुछ हासिल नहीं कर सकते उरहान। तो उरहान उससे कहता है, मैं तुम्हें कैद नहीं कर रहा बल्कि तुम्हें जिंदा रख रहा हूँ। शहजादी कहती है, क्या बड़ापन है, देखो ऐसी चीजें हैं जो तुम नहीं जानते। मुझे फौरन एज़निक वापस जाना है, वो मोहब्बत के सूरमा। उरहान उससे कहता है, तो तुम समझ गई कि उन्होंने तुम्हारे बाप को अपने कब्जे में ले लिया है? शहजादी पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला? जवाब में उरहान कहता है, उन्होंने ही तुम्हारे बाबा को गार से अगवा किया था जहाँ मैं उनका इलाज कर रहा था। शहजादी कहती है, अच्छा तो तुम सब कुछ जानते हो, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मुझे क्यों जाना है। मुझे जाने दो। उरहान कहता है, तुम जिद्दी हो लेकिन मैं ज्यादा जिद्दी हूँ, एज़निक के बारे में भूल जाओ। शहजादी पूछती है, मुझे तुम कैसे रोकोगे? तो उरहान कहता है, जबरदस्ती ही क्यों ना हो, तुम्हें मेहमान बनाकर रखूंगा। शहजादी खंजर निकाल के उरहान पे तानती ही है कि उरहान का चाकू उसके गले पे होता है और उरहान कहता है, एक दिन हम सब मरेंगे शहजादी, लेकिन मैं आज तुम्हें मरने नहीं दे सकता। ये कहते साथ ही वो उसे जबरदस्ती लेके चला जाता है। उधर बगी के पास अब्दुर्रहमान दैफने का मुंह दुलवा रहा होता है तो उसके सिपाही उस पे हंस रहे होते हैं। उरहान शहजादी को लेके वहां पहुंचता है और बग्गी के पास पहुंचते साथ ही उसे रस्सी से बांध देता है। फिर उससे कहता है, तुम्हें देखने वाला तुम्हें शहजादी समझेगा, लेकिन तुम पागल हो, तुम्हें काबू में रखना मुश्किल है।
शहजादी उरहान से कहती है, तुमने अभी मेरा पागलपन नहीं देखा, मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी। उरहान कहता है, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा मुंह भी बंद कर दूं तो खामोश हो जाओ। शहजादी सही सलामत दे के दैफने बहुत परेशान दिखाई देती है। उरहान दोनों को बगी में बिठा देता है और उरहान कहता है, हवा हमारे हक में हो गई है, बाज़ंतीन 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है, हमने यहाँ हेक्टर का एक बाजू तोड़ दिया है। खलील कहता है, इंशाअल्लाह हम दूसरा बाजू तब तोड़ेंगे जब हम ये जान लेंगे कि इसकी फौज कहाँ से आ रही है। उरहान कहता है, हम इसके बाद हेक्टर की फौज को शिकस्त देकर एक तीर चलाए बगैर बुरसा में दाखिल होंगे। सदरान को बुलाओ, जिरगा करते हैं, ये एक नए हदफ का तयन करने का वक्त है। ये कहते साथ ही उरहान आगे बढ़ जाता है। सोगोत में अलाउद्दीन फ्लावियोस से कहता है, शुक्रिया फ्लावियोस, तुम्हारा रास्ता आसान हो। अगले ही पल हलीमा अंदर दाखिल हो रही होती है और फ्लावियोस वहां से निकल रहा होता है। अलाउद्दीन एक खत सिपाही को देते हुए कहता है, यह खत फौरन नीलूफर खातून तक पहुंचाओ, तमाम सिपाही चौकस रहेंगे, आज की रात सोगोत में और दूसरे कबाइल में कोई नहीं सोएगा। सिपाही चला जाता है और हलीमा कहती है, मोहब्बत के शोवीर, ये सब नीज तो नाबूद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अलाउद्दीन उसके पास आकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो हलीमा कहती है, मैं ठीक हूँ भाई, जब से मुझे पता चला है कि मुझे भतीजा या भतीजी मिलने वाली है तो मेरा दिल और भी खुश हो गया है। ये कहते साथ ही वो अलाउद्दीन के गले लग जाती है। फिर अलाउद्दीन उससे कहता है, तुम में कुछ बदला सा है, मगर मैं जल्दी समझ जाऊंगा। हलीमा कहती है, मैं तुमसे नाराज हूँ भाई, और मैं उरहान भाई से भी नाराज हूँ। तुमने मेरी बहन को अकेला छोड़ दिया और तुम उस यगीद की तारीफें करते रहती हो। अलाउद्दीन कहता है, ऐसा नहीं है, हमसे बस सवाल पूछे गए और हमने जवाब दे दिया। क्या फातिमा के दिल में कोई और है? हलीमा कहती है, मुझे नहीं मालूम कि उसके दिल में कोई है या नहीं, मगर एक बात मैं जानती हूँ, मेरी बहन यगीद सरदार को नहीं चाहती। अलाउद्दीन कहता है, ये बात मैं समझ गया हूँ। फिर उसे प्यार करते हुए कहता है, अब जाके फातिमा को तलाश करो, तुम जितनी जल्दी हो सके वापस कबीले लौटो, यहाँ पे हमला हो सकता है। ये सुनते साथ ही हलीमा चली जाती है। बाहर फातिमा फ्लावियोस को तलाश करते करते उसे घोड़े पे जाता हुआ देख जाती है और कहती है, अब तुम मुझसे बच नहीं सकती अकचोरा। ये कहते साथ ही उसके पीछे घोड़े पे निकल पड़ती है। उधर हम देखते हैं कि जंगल से सरदारान आगे बढ़ रहे होते हैं। सरदार अब्दुल्ला सुंगुर सरदार से पूछता है, उरहान सरदार ने हमें इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? हमारे दुश्मन तो सर के बालू जीतते हैं, क्या खबर इस बार कौन सी मुसीबत दरवाजे पे आ खड़ी हुई है? तो सरदार सुंगुर कहता है, जितना ऊंचा पहाड़ उतनी ही ज्यादा बर्फ, उन्हें आने दो, अल्लाह के फजल से हमारी तलवारें सबके लिए काफी होंगी। अगले ही लम्हे उन पे एक जबरदस्त हमला हो जाता है और एक तीर सुंगुर सरदार की टांग में आ लगता है। वो गाद गाद कहते हुए एकदम घोड़ों से उतर जाते हैं, मगर यके बाद दीगरे उनके सिपाहियों को तीर आ लगते हैं। तीर मारने वाले हेक्टर के सिपाही होते हैं, जो आगे बढ़ते हुए अब्दुल्ला सरदार और सुंगुर सरदार पे कई तीर बरसा देते हैं। न सिर्फ सरदार बल्कि उनके सिपाही भी इन तीरों का निशाना बनते हैं और सरदारों के साथ खड़े रहते हैं, मगर कई तीर लगने के बाद आखिरकार उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो सब जमीन पे गिर जाते हैं। उनके जबानों पे कलमा शहादत जारी हो जाता है। हेक्टर का कमांडर आगे बढ़ते हुए उनके पास आता है। सरदार सुंगुर पूछता है, कौन हो तुम? तो कमांडर कहता है, मैं मुकद्दस सुलीब का मुहाफिज हूँ। ये कहते साथ वो सरदार सुंगुर के पेट में तलवार घूम देता है। तो सरदार अब्दुल्ला चिल्ला उठता है और कमांडर से कहता है, इन सरजमीनों पर तुम्हारी सुलीब की कोई हैसियत नहीं, शैतान की औलाद। वो तलवार की जानिब हाथ बढ़ाता है, मगर कमांडर तलवार पीछे कर देता है। कई तीर लगने के बावजूद सरदार अब्दुल्ला उठने की कोशिश करता है तो कमांडर उसके पास बैठते हुए कहता है, टेंगरी के शोवेनों के सामने तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी हुक्मरानी खत्म हो चुकी है, मगर तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारा साथी तो मर गया है, तुम थोड़ा और जियोगे। ये कहते साथ वो उन्हें लात मारता है और चला जाता है। दूसरी तरफ फ्लावियोस जंगल से आगे बढ़ रहा होता है। फातिमा भी उसके ताकुब में होती है। घोड़े से उतरने के बाद उसे तलाश कर ही रही होती है कि फ्लावियोस उसके पीछे आ खड़ा होता है। ये महसूस करते साथ ही फातिमा पे दर पे कई हमले करती है, मगर फ्लावियोस उसके हर हमले से बचते हुए उसकी बाजू पकड़ लेता है और कहता है, तुम फिर से बहुत गुस्से में हो, क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी? फातिमा उससे कहती है, तुम गुस्सा दिलाते हो। ये कहते साथ वो फिर से उस पर हमला करती है, मगर फ्लावियोस बड़ी आसानी से उसके हमले रोकता है और उसकी तलवार गिरा देता है। फातिमा खंजर से हमले करती है और इस बार खंजर उसके गले पे तान लेती है। फ्लावियोस कहता है, तुम मेरा इम्तिहान ले रही हो? हाँ, मुझे लगा तुम मुझे जवाब देने आई हो। फातिमा कहती है, पहले मैंने पूछा था, पहले तुम जवाब दोगे, तुम ताजिर नहीं हो, कौन हो तुम? तो फ्लावियोस तलवार देखते हुए कहता है, मैं ये हथियार चाहे जितना अच्छा इस्तेमाल कर लूं, मैं तुम्हें नहीं हरा सकता फातिमा, मैं तुम्हारी आंखों के जाल में फंस गया हूँ, मैं ताजिर नहीं हूँ, बस एक आशिक आदमी हूँ। फातिमा उससे कहती है, तुम इस हाल में भी आदमियों के मुकाबले में काफी बहादुर हो। फ्लावियोस कहता है, क्या तुम जल्लाद बनना चाहती हो? फिर उसका खंजर पकड़ते हुए कहता है, मुझे मौत तुम्हारे हाथ से आई, मुझे मंजूर है। फातिमा खंजर पीछे करते हुए कहती है, मैं मौत नहीं चाहती। फ्लावियोस पूछता है, तुम क्या चाहती हो? तुम जो चाहती हो उसे बुलंद आवाज में कह सकती हो। फातिमा कहती है, मैं अपने सवाल का जवाब चाहती हूँ।
फ्लावियोस पूछता है, तुम क्या उम्मीद रखती हो कि मैं कौन हूँ? मैं ताजिर हूँ, ना मेरा कोई वतन है ना कोई नस्ल, मैं हर इलाके में घूमता हूँ। मगर फातिमा कहती है, कोई ताजिर ऐसे तलवार इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। मैं पूछ रही हूँ कि तुम कौन हो? फ्लावियोस कहता है, और मैं कह रहा हूँ कि मैं ताजिर हूँ। बचपन से मेरा ख्वाब था तलवार चलाना, और इससे आगे कुछ नहीं। जब मैं तुमसे सोगौत में पहली बार मिला तो मैंने क्या कहा था? बस इतने इस्तेमाल कर सकता हूँ कि खुद को और अपने प्यारों को बचा सकूं। मुझे अपनी जान का नहीं, महबूब के जाने का डर है। अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम मुझे कोई जवाब नहीं दोगी? फातिमा पूछती है, कैसा जवाब? क्या तुमने मुझसे कोई सवाल पूछा है? फ्लावियोस पूछता है, मैं कह रहा हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह है? फातिमा मुंह मोड़ती है तो फ्लावियोस उसके सामने आते हुए पूछता है, फातिमा क्या तुम मेरा यकीन नहीं करोगी? फातिमा मुस्कुराते हुए कहती है, यकीन करती हूँ, तुम्हें इंतजार करना होगा। यह सुन के फ्लावियोस बहुत खुश होता है और कहता है, तुम्हारी तरफ से ये भी मंजूर है, बस ये बता दो कि जवाब कब मिलेगा। फातिमा चल पड़ती है और फ्लावियोस बुलंद आवाज से कहता है, मैं कल दोपहर नदी के किनारे इंतजार करूंगा। वो दोनों बहुत खुश दिखाई देते हैं और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।